अलग भेज दिया और मुझसे अकेले में बात करने के लिए कहा। मुझसे पूछा कि मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ या ना में ही जवाब देने को कहा। उसके बाद ये और अश्लील बातें करने लग गए। तरह से सपोर्ट करूंगा, शारीरिक, आर्थिक, हर प्रकार से सपोर्ट करूंगा। तुझे जैसे तेरी पीठ में मेरा ही हाथ है। और इन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा और कुछ अश्लील बातें करी। नमस्कार, जय हिंद। आप हिसार पल न्यूज़ देख रहे हैं। साथियों, हिसार डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में बड़ा ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां पे रिश्ते में ताए ससुर लगने वाले एक व्यक्ति ने भाई के बेटे की बहू के साथ छेड़छाड़ करने की व अश्लील हरकत करने की कोशिश की है। तो हम आइए जानते हैं पूरा क्या मामला है और किस प्रकार से ये घटना घटी। जिस महिला के साथ ये पूरी वारदात हुई है वो हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब की बात है और ये क्या कुछ मामला है और जी क्या कुछ पूरा मामला है। राजकुमार बेनीवाल रिश्ते में मेरे तायर ससुर लगते हैं। तो हमारी 6 अगस्त 2022 को रिसेप्शन पार्टी थी, तो उस समय वो वहाँ आ नहीं पाए। तो उससे अगले दिन वो हमारे घर पर आए। तब हमारी उनसे पहले मुलाकात हुई। तो तब उन्होंने मेरी सास से कहा कि ये पढ़ी लिखी लड़की है, तो इससे यहाँ खेतों में रहा नहीं जाएगा, तो इसको और मैं इसके पति को पंचकुला जॉब दिलवा दूंगा। तो उस समय उन्होंने पहले तो कहा कि इनमें से किसी से मेरा नंबर ले लेना, ये तो मुझे फ़ोन करेंगे नहीं। तो फिर उन्होंने खुद ही मेरे सास से मेरा नंबर ले लिया। इन्होंने मेरा नंबर लिया। उसके बाद 1-2 बार व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल हुई और ये हमेशा बोलते थे कि व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करो। कभी भी इन्होंने नॉर्मल कॉल के लिए नहीं कहा। तो और आपने पूछा नहीं भी क्यों व्हाट्सएप कॉल क्यों? नहीं, मैंने नहीं पूछा। उस वक़्त मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे होंगे। मुझे उस वक़्त कोई डाउट नहीं था इन पे, ना मुझे वो कुछ शक था। तो फिर उन्होंने सिर्फ़ वॉइस कॉल करने को लगे। मैसेज भी करते थे तो वो डिलीट कर देते थे साथ-साथ। जब वो कहते थे कि वॉइस कॉल करो या कुछ भी, तो वो मैसेजेस डिलीट कर देते थे। तो वॉइस कॉल पर पहले तो इन्होंने बोला मैं तुम्हें दोनों को जॉब लगवा दूँगा, जल्दी लगवा दूँगा। तो मैंने पूछा कब लगवाओगे अगर आप लगा रहे हो तो? तो इन्होंने पहले बोला अगले हफ़्ते लगा दूँगा। तो फिर अगले हफ़्ते पूछते तो फिर बोल देते आगे लगवा दूँगा, आगे लगवा दूँगा। तो फिर ऐसे-ऐसे हमारी बात हुई। फिर 1-2 बार ये फार्म पर आए तब बोले कुछ नौकरी की बात करेंगे तो वहाँ पर आ जाना। फार्म कहाँ है इनका? हमारे गाँव में ही है। तो आपका कितने आपके लोग आपके रेज़िडेंस से कितना दूर है इनका फार्म हाउस लगभग? 2 किलोमीटर ही दूर हाँ, है 2 लगभग। तो किलोमीटर। फिर इन्होंने 21 जनवरी को हमें मैसेज किया कि तुम दोनों कल मेरे पास आ जाओ फार्म पर 11:30 AM। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद इन्होंने वॉइस कॉल करी। तब पहले मैंने उठाई नहीं। उसके बाद 3 वॉइस कॉल मिस्ड थी। उसके बाद मैंने वॉइस कॉल करी, फिर उन्होंने नहीं उठाई। फिर वॉइस कॉल हुई तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों कल मेरे पास आ जाना, मैं तुम दोनों को जॉब लगवा दूँगा। तो इन्होंने पूछा स्पीकर ऑन है या नहीं? फिर अगले दिन हम इनसे मिलने गए इनके फार्म हाउस पे। तो मेरी सास भी हमारे साथ ही गई थी। हम आपके पति भी साथ में थे? हाँ जी, मेरे पति भी साथ में थे। हम तीनों साथ गए थे। तो फिर पहले तो इन्होंने हम तीनों को बिठाया, हम तीनों से बात की। उसके बाद मेरी सास और मेरे पति दोनों को अलग भेज दिया और मुझसे अकेले में बात करने के लिए कहा। तो फिर जब हमने अकेले में बात करी तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ या ना में ही जवाब देने को कहा। तो मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो इन्होंने बोला कि सोच समझ कर बता देना। तो तभी मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर इन्होंने बोला सोच समझ के बता देना। उसके बाद ये और अश्लील बातें करने लग गए और बोलने लगे कि मैं तो तेरे करके इन्हें नौकरी लगा रहा हूँ और मैं तुझे हर तरह से सपोर्ट करूँगा, शारीरिक, आर्थिक, हर प्रकार से सपोर्ट करूँगा और ऐसा लगेगा तुझे जैसे तेरी पीठ में मेरा ही हाथ है। तो इतना होने के बाद हाँ। फिर जब मैं वहाँ से उठ के चलने लगी तो ये बोलते नहीं नहीं बैठी रह और इन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा और कुछ अश्लील बातें करी। तो फिर हम वहाँ से मैं रोती-रोती वहाँ से चले आए और फिर मैंने अपनी सास और अपने पति दोनों को ये बातें बताई। उसके बाद में आप लोगों ने आप जो आपके गाँव के नज़दीक थाना लगता है, आपकी तहसील के नज़दीक थाना लगता है, उसमें गए तो उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई करी है? उन्होंने अब तक हमारी एफआईआर फाइल नहीं करी। उन्होंने सिर्फ़ हमारी शिकायत वैसे ली है, पर अभी कोई पक्का में एफआईआर कोई भी नहीं करवाई उन्होंने अब तक, नई कानूनी कार्रवाई करी अच्छे से अपनी। और एज़ अ प्रूफ़ हमने उन्हें एज़ अ प्रूफ़ भी कुछ दे दिया है। जो आपके पास प्रूफ़ थे आपने वो पुलिस को या जो एसएचओ है उनको दे दिए हैं, हाँ जी, परंतु दे अभी दिए। तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि आप बता रहे हो कि 21-22 तारीख की बात है ये। हाँ जी। लगभग यानी कि आज 5-6 दिन इस बात को हो चुके हैं। हाँ जी। तो अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर क्योंकि वो अपना पैसा और अपनी पावर दोनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हमारी ना अब तक कोई एफआईआर फाइल हुई, ना कोई अच्छे से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। मेरी सरकार और कानून दोनों से निवेदन है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ़ मिलना चाहिए। हाँ, तो साथियों देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक सरकारी रिटायर्ड अधिकारी अपने जो पूर्व में मौजूद पद था उसका गलत फ़ायदा उठा करके किस प्रकार से रिश्ते में अपने
बेटे की बहू के साथ किस प्रकार की गलत हरकत करता है और उनको नौकरी दिलाने के बहाने किस प्रकार से उनके साथ छेड़छाड़ या अगर मैं ये कहूँ कि अश्लील हरकत करने की कोशिश करता है, तो उसमें गलत नहीं होगा। तो इसके बाद में इन लोगों ने, ये 22 तारीख की बात है, 22 तारीख को बाद में ये पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जो इनके पास प्रूफ होते हैं वो पुलिस को देते हैं, पुलिस इनकी शिकायत दर्ज करती है। परंतु जो व्यक्ति है जिसने इनके साथ छेड़छाड़ करी है, उसके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कानून और सरकार से गुहार है कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो उचित सज़ा बनती है वो उस व्यक्ति को दिलाई जाए। तो हमारे साथ इनकी सास भी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। राम राम आंटी जी। राम राम जी। क्या कुछ पूरा मामला था जो आपकी बहू बता रही है, उस घटना के में आप उन लोगों के साथ में गए थे? हम साथ में गई बेटा। जो अभी आपके घर पे आए थे, जो आपके देवर लगते हैं रिश्ते में? हाँ, जेठ लगा मेरा। आपके जेठ लगते हैं? मेरा जेठ है, पोता ही हुआ है। अच्छा, पोते ही आपके जेठ लगते हैं। तो जेठ जब आपके अगले जो आपकी पार्टी थी उसमें नहीं पहुंच पाए, उसके बाद में वो पहुंचे, तो क्या कुछ यहाँ पे बातचीत हुई हाँ, आपकी? पिछले दिन आया था, फिर मैं पगवान लगाने खातर भवन से ले गई थी, फिर बैठ के बताई कोई बात नहीं बेटा, जॉब लगा दूंगा। और भाई लड़की पढ़ी लिखी है तो खेतों में नहीं रह पाएगी, अब खेतों में रहती हो तो जॉब लगा दूंगा भाई, और मेरे पास नंबर दे दो मेरे को, जॉब लगा दूंगा। ठीक है, कई दिन बीत गया, फिर मैं भी कद लगाओ बता दो, तो बोल बताऊंगा काफ़ी दिन हो गया। फिर आया हूँ यहाँ पे फार्म पे, जब फ़ोन कराया था फिर बोलियो आ जाना मेरे को ढूंढना, मेरे पास आ जाना। जब मैंने फिर कुछ डाउट है, बोली मम्मी आप सागर चलो, चल हमको। पहले तो अकेली मैंने बिठाया वो जी, फिर इसने मैंने अकेली बात करी गए, अकेली बात करी इस दिन डाउट हो गया, जान कोई फ़ोन फान भी करी, कोई डाउट हो गया, जो प्रूफ है हमारे कना बात सारी। फिर अब बनू हो गया, फिर इसके पति ने बुला लिया, फिर बोले मंगल बुध को जाऊँ नहीं छेती ले जाऊँगा, और मकान दिला दूँ 10,000 में, और बड़ी रख ली। बोले टाबर है रोटाड़ी कौन पौड़िया, बोले टिफिन में दा दूँगा, और मकान दिला दूँ 10,000 में, और बड़ा नौकरी दिला दी, बड़ा सागर ले जी मंगल बुध को के। ठीक है। फिर वे आई पछाना, मैंने बात बताई, मैंने बताई, छोरा ने बताई, बात प्रूफ देख लियो। ये भी बात की मैं एप्लीकेशन दी, मारी कोई सुनाई कौन ले। जब बे मोटा कर्मचारी है लागेड़ा, अच्छा पीछा मार को व्यवहार को नहीं, तो सुनाई करनी चाहिए बात की, मारी हेल्प करो हमारी कोई।